ज्ञान क्या है? इस पर आप सभी लोगों के अपने अलग अलग विचार होंगे, लेकिन वास्तव में ज्ञान क्या है? अगर आपको यह जानना है तो इस बौद्ध कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब लोगों को पता चला कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वह यह जानना चाहते थे कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने क्या नया जाना है। नया इसलिए क्योंकि दुनिया में पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। जिस ज्ञान को सब जानते हैं उससे अलग बुद्ध ने क्या पाया है। तभी बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने वेद पुराण पढ़े हैं, मैंने गहन चिंतन मनन किया है। मैंने सुना है आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं जानने का इच्छुक हूँ कि आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह कौन सा ज्ञान है जिससे हम अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। आपको क्या प्राप्त हुआ है बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि जो मेरे पास था वह भी मैं खो चुका हूँ। व्यक्ति ने पूछा, आपने क्या खोया बुद्ध? बुद्ध ने जवाब दिया, लालच, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध, काम वासना, इन सभी चीजों को मैंने खो दिया है। वह व्यक्ति बोला, फिर आपने क्या पाया बुद्ध? बुद्ध ने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर लोग यह क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या फिर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है, जरूरत नहीं है। मैंने अपना अज्ञान खो दिया। अज्ञान खोने पर क्या बचता है? जब अज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान बचता है। बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही न बचे तो क्या बचेगा? व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, मैंने इस स्थिति के बारे में तो कभी विचार ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीज़ों से मैं प्रेम करता था, जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता था, वो सत्य ही नहीं थी। फिर वह सत्य क्या था जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया? बुद्ध कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, फिर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके उल्टे हम तो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम प्राप्त करने की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्या हम अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? लेकिन जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि वह तो पहले से ही ज्ञानी है। और एक समस्या यह भी है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान प्राप्त करना भी चाहते हैं। यह कैसे संभव है? ज्ञान तो उसे ही प्राप्त हो सकता है जो अज्ञानी हो। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते हैं कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। हमारा ज्ञान हमें सत्य से दूर रखता है, सत्य को देखने से रोक कर रखता है। किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने में ज्ञान की कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के प्रत्येक ग्रंथों में आपको ज्ञान के ऐसे भंडार मिलेंगे जिसमें बताया गया है किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित करना है। जब हम इस प्रकार की चीज़ों को ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तब हम सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारा ज्ञान कहता है कि हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि सांस नहीं लेते, सांस स्वतः ही चलती है। क्योंकि अगर हम सांस ले सकते और बंद कर सकते तो हम सांस को कभी भी बंद कर सकते थे और कभी भी चालू कर सकते थे। तब कोई मुर्दा ना होता, और मुर्दे होते तो मुर्दे भी सांस लेते। तब ये हमारा ज्ञान ही है जो हम कहते हैं कि हम सांस लेते हैं। पृथ्वी पर जब से मनुष्य आया है तब से मनुष्य एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने ध्यान दिया? चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सब में एक सी ही भावनाएं हैं। सभी प्रेम करते हैं, सभी क्रोध भी करते हैं, सभी लालची हैं। पूर्व में बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए, उन्होंने बहुत कुछ अपनी इज्जत बनाने के लिए नष्ट किया, बर्बाद किया। लेकिन अब राजा और सम्राट नहीं है, उनकी जगह हम हैं। जो एक सम्राट करता है वो वही एक गरीब व्यक्ति भी करता है। वही एक गरीब व्यक्ति अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अंत में चाहे सम्राट हो या गरीब व्यक्ति, दोनों अंत में अपने प्राण त्यागते हैं। सम्राट हो सकता है युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्याग दे, और हो सकता है गरीब अपने घर में ही प्राण त्याग दे। प्राण निकलने में पीड़ा तो एक सी ही होती है।
हजारों सालों से सब एक सा ही घट रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने अज्ञानी व्यक्ति हैं कि फिर भी हम उनसे कुछ सीखते नहीं। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले से हो चुकी हैं और उसका परिणाम भी हम जानते हैं, फिर भी वही गलतियां करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, जिसे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। बुद्ध जिस सत्य की बात करते हैं, उन्हें जो सत्य मिला या जो सत्य होता है वह हर स्थिति में हर समय एक सा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, जो सत्य है, लेकिन वो हर स्थिति में बदल जाता है, समय और स्थान के हिसाब से बदल जाता है, व्यक्तियों के हिसाब से बदल जाता है। एक सत्य जो भारत में सत्य है वह दूसरे देश में असत्य हो जाता है। जैसे प्रेम एक यूनिवर्सल सत्य है, हर जगह हर स्थिति में एक सा ही होता है, सभी जीवों में एक समान ही प्रकट होता है। इसलिए बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध जिस प्रेम और करुणा की बात करते हैं हम उसे समझ ही नहीं पाते। प्रेम तो हम भी करते हैं, क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? एक पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद ही अक्सर वह पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अब ये कैसे संभव हुआ? जहाँ प्रेम था उसकी जगह अब क्रोध ने ले ली, क्योंकि यहाँ प्रेम था ही नहीं। इसलिए समय के हिसाब से यह बदल गया। हम प्रेम या कोई व्यवहार कहाँ से सीखते हैं? यह सब अपने आसपास के वातावरण और अपने समाज से सीखते हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से निर्मित हो रही है। यह विचार बाहर से मस्तिष्क में डाले जा रहे हैं, जिससे हमारी समझ विकृत होती जा रही है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रेम प्रकृति की देन है, यह प्रकृति का एक हिस्सा भी है। प्रकृति आपसे प्रेम करती है, वह आपका सभी प्रकार से ध्यान रखती है। वह आपसे कोई भी मांग नहीं करती, जबकि आप ही प्रकृति को नष्ट करने में लगी रहती है। यह वह प्रेम है जो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। इस प्रेम को हम जानते हैं, वह बनावटी है। उसे हमने बाहर से सीखा है, यानी हमने अपनी समाज से सीखा है। समाज में जैसा दिखाया जाता है हम बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं। हम वैसा ही प्रेम करना चाहते हैं, बिल्कुल हूबहू कॉपी करना चाहते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग हमें देखें और कहें कि देखो कितना प्रेम है इनमें। वास्तव में जो सत्य है वह बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास ही है, वह हमारे अंदर ही है। हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, या फिर कहें हम इतने व्यस्त हैं, हमें यह सोचने का समय ही नहीं है कि हम हर रोज जो कर रहे हैं उससे हटकर कुछ और भी हो सकता है। और अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दें, जो समाज ने सिखाया है उसे भूल जाएं और स्वयं को समझें। आपके सबसे नज़दीक आप खुद ही हैं, आपके नज़दीक और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे से ज़्यादा आप खुद को बेहतर जानते हैं। देखें कि आप क्या जानते हैं, अपने बारे में कुछ जानते भी हैं या फिर बस ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं। जन्म लेना और रोते चिल्लाते मर जाना, इस जीवन का यह उद्देश्य कदापि नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद। ज्ञान क्या है, इस पर आप सभी लोगों के अपने अलग अलग